एक खत, खुद के नाम। शाम के 5 बज रहे थे। वही ऑफिस, वही टेबल, वही काम। वही मैं और मेरी चाय का कप। सुबह से शाम ऑफिस में काम करो। कुछ नया नहीं था जिंदगी में अब। लगता जैसे वक्त कहीं थम सा गया है। घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार से ही चल रही थी, लेकिन वक्त कट नहीं रहा। बैग से डायरी और पेन निकाला। आज लिखने का मन किया फिर से। पर कोई कविता नहीं, ना कोई कहानी, ना किसी और के लिए। आज पहली बार लगा क्यों ना खुद को एक खत लिखा जाए। वो सब जो महसूस होता है पर कभी बाहर नहीं आता। और खुद ब खुद मेरी उंगलियां चल पड़ी उस डायरी पर। डियर संजू। शॉक्ड। इतने सालों में आज पहली बार खुद का नाम संजू पढ़कर। यही तो नाम है तुम्हारा, जो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें दिया था। लेकिन दुनियादारी में उलझकर तुम संजना ही बन गई, और ये नाम जैसे कहीं खो सा गया। वैसे तुम्हें भी लगता है कि यह नाम अच्छा नहीं, पर यह नाम तुम्हारी पहचान था। पहचानते तो आज भी हैं लोग तुम्हें, पर संजना नाम से। खैर छोड़ो, और ये बताओ कैसी हो तुम। आई नो तुम मुझसे बेहतर जानती हो कि तुम कैसी हो, बट एज अ फॉर्मेलिटी मैंने भी पूछ ही लिया। आजकल ये क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ना तुम समझाने की कोशिश करती हो कभी। एक बार अपने अंदर झांक कर देखो, सब नज़र आएगा। वो घर छोड़े तुम्हें 6 महीने 20 दिन 45 मिनट 22 सेकंड हो चुके हैं। 8 नवंबर 2017 तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन, या यूं कह लो वो दिन जब तुमने लगभग सब कुछ खो दिया था। मुझे आज भी समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या पाना था तुम्हें जो तुमने खुद तक को खो दिया। जिस दिन ये समझ आ जाए मुझे ज़रूर बताना। जो कुछ हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाने के अलावा और कोई चारा नहीं तुम्हारे पास। लेकिन तुम अब भी उन बुरी यादों को अपने दिल से लगाए हुए हो। चाहकर भी तुम खुद को उस दर्द से अलग नहीं कर सकती। 24 साल की उम्र में शायद बहुत बार दिल टूटा है तुम्हारा। तुमने बहुत दुख, दर्द, आंसू भी देखे हैं, पर इस बार तो तुम्हें तोड़कर रख दिया है इस दर्द ने, जो बयान करना भी शायद मुश्किल हो। माफ़ी चाहती हूँ मैं भी। कहाँ तुमसे ये सब कहने लगी। आज की बात करते हैं। आज क्या शिकायतें करनी है तुमसे, अनगिनत। क्यों कर रही हो ये सब? कब तक यूं ही अंदर घुटती रहोगी? क्यों हर बार खुद को दोषी मानती रहोगी? क्यों लोगों से दूर जाना चाहती हो? क्यों आज भी वक्त गुजर रहा है लेकिन तुम वहीं खड़ी हो? इन सब का जवाब नहीं है तुम्हारे पास, या शायद देना नहीं चाहती। क्यों आप अंदर झांक कर नहीं देखती? तुम एक हंसती खेलती बेपरवाह पर सबकी परवाह करने वाली लड़की थी। हंसी जिसके चेहरे से कभी गायब नहीं होती थी। आप जब हंसती भी हो तो लगता है जैसे जबरदस्ती कर रही हो अपने साथ। अपने होठों की मुस्कान से लोगों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। पटरियों पर दौड़ती उस ट्रेन की तरह बन चुकी हो, जो सफर में तो है पर उसकी कोई मंजिल नहीं। रोज मंदिर के सामने से गुजर रही हो, रोज हाथ जोड़कर उनसे सिर्फ एक ही बात बोलती हो, सॉरी। आखिर क्यों? ये माफ़ी किस लिए? उन गलतियों के लिए जो तुमने की ही नहीं। किसी पर भरोसा करना गलत नहीं है, किसी से प्यार करना भी गलत नहीं है, किसी से उम्मीद करना, किसी की परवाह करना, अपने बारे में सोचना, अपनी खुशियों के बारे में सोचना कुछ भी गलत नहीं है। तो फिर सॉरी क्यों? फिल्में बहुत पसंद है तुम्हें, देखती भी हो, पर अब हर फिल्म की कहानी में तुम्हें अपनी कहानी नजर आती है। बारिश पसंद है, भीगना पसंद है, पर उससे ज़्यादा नमी अब तुम्हारी आंखों में नजर आती है। बहुत कुछ भरा है तुम्हारे अंदर, तुम खुद भी जानती हो, लेकिन किसी को बताती नहीं, क्योंकि डरती हो तुम कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें गलत समझेंगे। क्यों परवाह है तुम्हें ऐसे लोगों की जिनसे तुम्हें कोई उम्मीद नहीं? जी भर के रोना चाहती हो, चिल्लाना चाहती हो, अपने दर्द से आज़ाद होना चाहती हो, लेकिन नहीं करती, क्योंकि खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती। क्योंकि तुम्हारे आंसू देखकर माँ कमज़ोर पड़ जाती है। खुद को पत्थर जैसा बना लिया है तुमने। कुछ महसूस नहीं करती, कुछ महसूस करना भी नहीं चाहती। बस भागना चाहती हो उस दुनिया से, यहाँ के लोगों से, प्यार से, खुद से, और उन सब यादों से जो तुम्हें कमज़ोर बनाती हैं। अपनी आंखें देखी तुमने इन दिनों कितनी उदास और थकी हुई दिखती हैं। ऐसे लगता है जैसे महीनों से सोई नहीं हो तुम, या फिर सोना नहीं चाहती। वो हजारों ख्याल, वो अनगिनत यादें तुम्हें सोने ही नहीं देती, और सो भी जाओ तो डर के जाग जाती हैं, क्योंकि तुम्हें नींद नहीं, नींद में आने वाले सपने डराते हैं। ऐसे सपने जो कहीं ना कहीं तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हैं, तुमसे जुड़े हैं। क्या से क्या हो गया? तुम 3 साल पहले जो थी उससे कितना अलग हो अब तुम्हें देखती हूँ तो अच्छा नहीं लगता ये जानकर कि अकेलापन नहीं, लोगों का साथ डराता है तुम्हें। दर्द नहीं, खुशी डराती है तुम्हें। धोखा नहीं, किसी का प्यार डराता है तुम्हें। लेकिन कब तक तुम इन सब से भागती रहोगी? कब तक खुद को मजबूरी के नाम पर दुख और तकलीफ देती रहोगी? खुद पर तरस खाना बंद करो। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा दिल क्या चाहता है? बस इस पर ध्यान दो। जो चला गया वो लौट कर नहीं आएगा, और उसके आने का इंतजार भी मत करो, क्योंकि जो तुम्हें नहीं मिला वो या तो तुम्हारे लायक ही नहीं था, या तुम्हारे लिए सही नहीं था। जानती हूँ ये सब इतना आसान नहीं है, पर इसे आसान सिर्फ तुम बना सकती हो।
तोड़ दो वो बंधन जिन्होंने रिश्तों के नाम पर तुम्हें बांध रखा है। छोड़ दो वो झूठी उम्मीदें जो तुमने लोगों से लगा रखी हैं। जाने दो उन लोगों को जो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं। बह जाने दो उन आंसुओं को जो तुम्हारे दिल के नासूर बन चुके हैं। और तब तक बहने दो जब तक वो सारा दर्द ना बह जाए। जिंदगी जब एक बार मिली है तो फिर दो बार क्यों सोचना। एक बार खुद के लिए जी कर देखो। दर्द भले कम ना हो पर शायद जिंदगी आसान हो जाएगी। तुम्हारी शुभचिंतक। घर जाने का वक्त हो गया था। आखिरी चाय पी और खत उठाकर ऑफिस से बाहर आ गई। पोस्ट ऑफिस जाकर एक गहरी सांस ली और खत लेटर बॉक्स में डाल दिया। कुछ दिन बाद मुझे वो ही खत अपने पते पर मिला, क्योंकि ये खत मैंने खुद को ही लिखा था।